ये ले जा। एक तो आपकी साहबजादियां इतनी देर लगाती हैं सुबह तैयार होने में कि खुदा की पनाह, नाश्ता करने का वक्त ही नहीं रहता। सादिया, हुमा, सीमी, अरे बच्चों आ जाओ ना, नाश्ता कब करेंगी ये? अस्सलाम वालेकुम अब्बू, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज बेटा इतनी देर से यूनिवर्सिटी जा रही हो, खैरियत तो है? अब्बू वो यूनिवर्सिटी में आज डिबेट कंपटीशन है ना। ओह अच्छा, तो माशाल्लाह हमारी बेटी हमेशा की तरह जीत कर आएगी। बस आप दुआ करें। क्यों नहीं बेटा, मेरी दुआएं तो अपने हर बच्चे के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। चलो आप बैठो, जल्दी से नाश्ता कर लो, देर हो जाएगी। नहीं अम्मी, मेरा तो मूड नहीं है और हम लेट भी तो हो रहे हैं ना। हाँ अच्छा, तो ये चाय और पराठे इनका क्या होगा? ये आप खा लें, हम जा रहे हैं। चलो देर हो रही है। क्या इनके कॉलेज में कोई तकरीब है? नहीं तो क्यों? इनकी तैयारी से तो नहीं लगता कि ये कॉलेज जा रही हैं। ये तो रोज ही इसी तरह से बनी समरी रहती हैं, आपने कभी तवज्जो नहीं दी। आपकी लाडली की तरह से नहीं, बुढ़ी रूह है इसमें तो। बेटे खुद पे थोड़ी सी तवज्जो देने में क्या हर्ज है? अब्बू खुद पर वो लोग तवज्जो देते हैं जिनकी अपनी शख्सियत में कोई कमी होती है। आपकी मोहब्बत और शफकत ने मेरी शख्सियत को मुकम्मल कर दिया है। जीती रहो बेटी, तुम्हारा ये एतमाद ही तुम्हारी असल कामयाबी। शाबाश। तुमने बताया था कि लड़की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बहुत लायक है, हमेशा पोजीशन लेती आ रही है। शाइस्ता बीबी, मैंने उन्हें ए से लेकर जेड तक बताया। अरे बस वो ये कहते हैं कि हमें बहू खूबसूरत और स्मार्ट चाहिए। अरे लड़के वालों की वैल्यू है वैल्यू, क्योंकि उनका लड़का बहुत अच्छे महकमे में काम करता है और जहाँ वो जॉब करता है वहाँ ऊपर की कमाई भी बहुत होती है। जिन लड़कों के जेब में इतने पैसे होते हैं ना, तो उनका दिमाग भी सातवें आसमान से बात करता है। अच्छा, मुझे तो बहुत उम्मीद थी कि बात बन जाएगी। बहुत परेशानी है और अल्लाह ने 3-3 बेटियां दे रखी हैं। ऐसे नहीं कहते, रब की बात रब ही जाने। बाकियों की तो मुझे फिक्र नहीं है, वो तो खैर से दोनों मुझ पर गई हैं, खिली खिली सी, खुश मिजाज, हंसती खेलती। बस सादिया कहीं ठिकाने लग जाए तो उनकी भी कोई बात बने। वैसे मेरी एक बात मानो। बताओ। वो ये कि बड़ी की छोड़ो, पहले छोटी की शादी कर दो। लो, ये भी तुमने खूब बात बताई है। अगर पहले छोटी की कर दी तो फिर सादिया का चांस तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। लोग तो यही कहेंगे ना कि बड़ी में कुछ ना कुछ नुक्स है, इस वजह से छोटी की शादी की है। अरे बहन, वजह साफ जाहिर है, सादिया के मुकाबले में हुमा की वैल्यू है वैल्यू। और फिक्र नहीं करो, अल्लाह ने चाहा ना, मैं बैठी हूँ, सादिया का भी बंदोबस्त कर दूंगी, अच्छी से अच्छी जगह रिश्ता लगा दूंगी। बिलाल, बिलाल, बिलाल चुप जा बेटा, उठ ना, दोपहर हो गई है। देना अम्मी। अरे कब तक सोता रहेगा? ये जो सारी सारी रात आवारागर्दी करता है ना, इस वजह से सारा दिन सोता रहता है। चल उठ जाना, तेरे अब्बा आएंगे, मैं क्या जवाब दूंगी उनको? आपके लिए कौन सा मुश्किल है मेरे लिए झूठ बोलना? हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ओफ, आज तो बहुत ही थक गए। मुझे तो मेरा ड्रामा आने वाला है। ये क्या हरकत की तुमने सीमी? टीवी मैंने ऑन किया है तो रिमोट मुझे दो। नहीं ना, मेरा ड्रामा आएगा। अम्मी देखे ना, रिमोट छीन रही हैं। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? कॉलेज से घर आए नहीं कि टीवी देखना शुरू कर दिया? पहले जाओ, जाके अपना यूनिफॉर्म बदलो, और हुमा अब्बा के कपड़े इस्त्री करो चल के।
कर दूंगी कपड़े इस्त्री, लेकिन पहले आप इसे बोलें कि मुझे रिमोट दे। लाओ इधर, दो मुझे रिमोट। लेकिन अम्मी, तुम लोग कॉलेज जाती हो, कॉलेज में पढ़ाई वढ़ाई भी होती है, ये बस ऐसी सैर सपाटे हैं? अम्मी हम कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के नहीं, जहाँ हर रोज होमवर्क मिलता है और अगले दिन नामुकम्मल करने पे सजा मिलती है। अच्छा अम्मी, आप ना मुझे रिमोट दे दें, मुझे फैशन शो देखना है, जो डिजाइन आ जाएंगे ना वो फिर देखने को नहीं मिले। नहीं। अच्छा छोड़ दो टीवी की जान, जाके अपने अब्बा के कपड़े इस्त्री करो, यूनिफॉर्म भी बदल लो भाई। ओहो क्या है अम्मी, कर दूंगी कपड़े इस्त्री, इतनी भी क्या जल्दी है, आप पहले मुझे रिमोट दें। अच्छा ये लो, मगर जल्दी आ जाए। इसे रिमोट दे दिया, हटो। भाई ये क्यों बच्चियों पे हर वक्त तुम चिल्लाती रहती हो? कभी प्यार से भी बात कर लिया करो, बड़ी हो रही हैं। ये हर वक्त की डांट डपट अच्छी नहीं होती। आप हैं ना 24 घंटे लाड उठाने के लिए। आपकी इस सरकश औलाद को मैंने ही काबू किया हुआ है, वरना ये तो सारी की सारी दधियाल पर गई हैं, फुप्पो की तरह से जिद्दी और अड़ियल। तो शुक्र है दो में कुछ खूबियां मेरी आ गई, वरना अगर सब दधियाल पर होती मैं तो सदमे से मर जाती। चलो ये तो अल्लाह का बड़ा करम हुआ ना। अरे क्या करम किया? बड़ी वाली जो है ना, वो तो हू बहू अपनी दादी पर गई है। सफूरा आई थी, तस्वीरें वापस करके चली गई है। कहते हैं लड़के वाले कह रहे हैं कि बनी सवरी खूबसूरत लड़की चाहिए। चलो जो अल्लाह का मंजूर। भाई दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की उनकी अपनी सोच होती है। तुम अपना दिल छोटा ना करो। लो आ गई है। अब्बू, अम्मी। अरे जीती रहो मेरी बेटी, जीती रहो। फर्स्ट प्राइज। अरे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, बेटी आखिर किसकी है। ये लो, शाबाश। बस यही ढेर लगाती जाना। सादिया तुमसे ट्रीट लेना है हमें, और इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है। क्या हुआ, इतनी चुप चुप क्यों हो? कुछ नहीं यार, तुम्हें पता है ये जो बाहर की दुनिया है ना, वो इस यूनिवर्सिटी की दुनिया से बिल्कुल फर्क है। कभी कभी मुझे लगता है कि सारे प्राइज, डिग्रियां, इनामात सब बेकार है। इनकी बाहर की दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। बाहर लोग सिर्फ ये देखते हैं कि लड़की देखने में कैसी है, खिलते गुलाब जैसी होनी चाहिए, तो उसको देखें तो फरहत का एहसास हो। उन्हें तो लड़की नहीं, पूरा पैकेज चाहिए, ऑल इन वन। और ऐसे में मुझे अपनी ज़ात बिल्कुल सिफर लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे सादिया अली बिल्कुल एक सिफर है। यकीनन फिर कोई रिश्ता आया होगा तुम्हारा। मेरे तो समझ नहीं आता कि तुम्हारे घर वालों को इतनी जल्दी क्यों है तुम्हें ब्याहने की। आखिर मेरे पीछे मेरी दो बहनें भी तो है ना, वरना मेरा ख्वाब तो हायर स्टडीज का है। मैं भी और पढ़ना चाहती हूँ। मैं अपने माँ बाप से तो नहीं लड़ सकती ना, उन्हें तो किसी मुश्किल में नहीं डाल सकती। तुम तो खुद ही हथियार फेंक बैठी हो। बात हथियार फेंकने की नहीं है, बात एहसास की है। मैं लोगों की भीड़ और बेरहम रवैयों से डरती हूँ, जिसका शिकार मेरे माँ बाप हो सकते हैं। मैं अपने माँ बाप को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जी मैडम, मैंने आपका सब कुछ रेडी कर दिया है, आप बात ले सकती हैं। अच्छा थैंक यू। हसन का नंबर मिलाओ। नहीं मगर ठहरो,
पहले मेरी बात शबनम से करो। मैडम मेरी शबनम से बात हुई थी, वो बता रही हैं कि सारा काम हसन सर का वही कर रही हैं, उनके कमरे की सफाई भी वही कर रही हैं और उनके लिए खाना भी वही बना रही हैं। क्या मतलब? सारे घर का? नहीं नहीं मैडम, सिर्फ हसन सर के लिए। अच्छा तुम कॉल मिलाओ। अच्छा जी। सफाई करनी है साहब जी। कितनी दफा सफाई होगी यहाँ की? ये तीसरी बार है। बस साहब आज का कोटा खत्म और खाना भी तैयार। और साहब बेगम साहिबा ने कहा है अब आप खाना यहीं खाएंगे। ये घर मेरा है या बड़ी बेगम साहिबा का है? अच्छा ठीक है, जाइए यहाँ से। तो नानी जान भी ना। साहब जी मैं बड़ी बेगम साहिबा की पुरानी मुलाजमा की बेटी हूँ, खानदानी। अच्छा ठीक है, अब आप जाइए यहाँ से। हेलो सालेकुम बेगम साहिबा, कमरे की सफाई कर रही हूँ। जी जी, हसन साहब को तो सफाई से बड़ी एलर्जी के, आपको पता है। लाइए मेरी बात कराइए। शुक्रिया। जी नानी जान, जी मैं ठीक हूं। नानी जान ये शबनम बेगम को क्या आपने अहकामात? नानी जान रख लेता हूं ना अपना ख्याल। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। अरे अम्मा उठ गई? हाँ। आज तो तुम इतना सोई घोड़े बेचकर, मैं तो डरी गई थी, अजीब अजीब वहम आ रहे थे। और वो देखो ना सिद्रा को, वो भी घोड़े बेचकर सो रही है। बात सुन, अपने ये मनहूस ख्यालात ना तू अपने पास ही रख। सो रही थी मैं समझी मर गई। हाँ मेरे मरने के दिन नहीं है, अभी नहीं मर रही मैं कोई, समझी? आए हाय, अरे रानी बेगम का गाना चल रहा है, आवाज तो बड़ा गायब। खुदा के लिए, वो तुम्हारा सौतेला नवासा है ना, वो घर पे है। घर पे क्या कर रहा है? धक्का दे के बाहर निकालना उसको। आवाज तो बड़ा, जब तक इधर मरेगा बड़ा आवाज। हसन बेटा आओ बैठो। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे ये वाहियात चीजें पसंद नहीं है। हाँ बेटा ठीक है। अगर आप लोगों ने इस घर में रहना है तो इस घर के वक़ार और असूलों पर अमल करना ही होगा। हाँ बेटा, आइंदा नहीं होगा। हसन बेटा, वो एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी फरमाइए। वो हसन, ये तुम्हारी नई मुलाजमा है ना शबनम? हाँ उसकी शिकायत तो मुझे भी करनी थी। अरे कमबख्त, कोई बात नहीं सुनती, चिल्ला चिल्ला के हलक सूख जाता है लेकिन उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, बदजात कहीं की। हाँ मुझे भी यही कहना था। देखिए जी, पहली बात तो ये कि वो मेरी मुलाजमा नहीं है, वो नानी जान की खास मुलाजमा है और नानी जान ही उसे तनख्वाह देती है। उन्हीं के कहने पे वो यहाँ आई है, सिर्फ मेरे लिए, और मेरे अलावा किसी का काम नहीं करेगी वो। मेरे अलावा किसी का काम नहीं करती, मेरी नानी ने भेजी, मैं तो इसकी सौतेली नानी हूं ना। अरे काहे को मेरे लिए रखेगा मुलाजिम? चुप कर जाओ, सुन लेगा। तू लगा टीवी भाई, सारा गाना निकल गया, लगा। हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। है उठ गया? लीजिए, उठ गई अंग्रेजों की आखिरी औलाद। ये तेरा गुड आफ्टरनून जो है ना, इससे मैं बड़ी तंग हूँ। आधा दिन गुजर गया, लोगों के आधे काम खत्म हो गए, तू सोता रहना। क्या मतलब है वैसे इसका? गुड आफ्टरनून। अम्मा वो पैसे चाहिए थे मुझे। क्यों? तेरी तनख्वाह खत्म हो गई?
हैं? घर में तो तू एक ढेला नहीं देता। कुछ सीख अपने सौतेले बड़े भाई से। छोड़े ना माँ, अब क्या भाई की खास मुलाजमा से जाके मांगो? मुझ गरीब को कुछ पैसे दे देना। अरे दे देना, अब क्या सौतेले से जाके मांगेगा क्या? तो मुझे भी उसी से लेने हैं, अपने पास से कहां से दे दूं? गुर्बत है बेटा। अब्बू आपने दवा खाई? हाँ बेटा, अभी थोड़ी देर पहले खाई थी। बस कुछ घबराहट सी हो रही थी और तो फिर खांसी ने आ लिया। अब मैं ठीक हूँ। अब्बू आप अपना ख्याल रखा करें। हाँ बेटा, हाँ बेटा। ये तुम्हारी अम्मी कहाँ रह गई? वो पड़ोस में नजमा खाला है ना, उनके पास गई हुई। अच्छा अच्छा। अब तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? पढ़ाई तो अच्छी जा रही है। आप दुआ करें कि आपने जो ख्वाब मेरे लिए देखे हैं वो पूरे हो जाए। हाँ बेटा, बेटा एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपने सबसे ज्यादा करीब समझता हूँ। अब्बू एक बात पूछूं? हाँ हाँ कहो। अब्बू आपको घर का खर्चा चलाने में तंगी होती है ना? और देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, बस कुछ वक्ती तंगी हो जाती है। अब्बू वो जो मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ उसकी फीस से मैं अपनी यूनिवर्सिटी का खर्चा तो निकाल लेती हूँ। कुछ रोज में कुछ नए बच्चे भी आने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि उनकी फीस से कुछ पैसे निकाल कर घर के खर्चे के लिए दे दिया करूँ। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है बेटा। मैंने ट्यूशन पढ़ाने की इजाजत तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर दी थी, वरना अभी मुझ में इतना दम है कि मैं तुम सबकी जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ। शाबाश, फिक्र नहीं किया करो बेटा, फिक्र नहीं किया। निकल रहा चांद देख। मैं तो अभी भी देख रहा हूँ। मैं उस चांद की बात कर रही हूँ जो आसमान में होता है। वो तो अधूरा था। मैं अपने चांद की बात कर रहा हूँ जो जमीन पे है, मेरे सामने। You know what? ये चांद सिर्फ तुम्हारे साथ की वजह से बना है। सादिया, जाओ जाकर देखो वो तीनों उठे कि अभी तक सो रहे हैं, और अपने अब्बा को भी देखो तैयार हुए या बस अखबार ही चाट रहे हैं सुबह से। जी अच्छा। अरे हम तैयार हैं बेगम, और हमेशा वक्त पर ही तैयार होते आए हैं। पता नहीं आप क्यों ये भूल जाती हैं, या फिर हमें घर से भगाने की जल्दी ही में ऐसा करती हैं। बस हो गई ना जली कटी शुरू। नहीं, उस घर में बरकत कैसे होगी जहां सुबह उठते ही बीवी को जलाना सताना शुरू कर दिया जाए। आपकी अम्मा को गुजरे कई बरस हो गए, मगर फोटोकॉपी छोड़ गई हैं। शक्ल भी वही, सूरत भी वही और सीरत भी वही। अब तो बस मेरी भी हिम्मत जवाब दे गई है। अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। अभी अगर नाश्ता तैयार है तो दे दो। हाँ, सब तैयार है। सुबह सबसे पहले उठती हूँ, सबसे आखिर में सोती हूँ, मगर किसी को कदर तो नहीं है ना मेरी। नहीं शाइस्ता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। बस ज्यादा चापलूसी की जरूरत नहीं है। ला रही हूँ ना नाश्ता, जाएं बैठे आप। बिलाल, बिलाल उठो।
इतनी देर हो गई है, कॉलेज नहीं जाना? मुझे नहीं जाना कॉलेज। क्या मतलब है कॉलेज नहीं जाना? देर हो रही है, फजूल में क्यों छुट्टियां करते रहते हो? चलो उठो उठो। नहीं जाना ना मुझे कॉलेज आपी। अम्मी, अम्मी मना करे ना आपी को। क्या हुआ है? क्यों इतना शोर मच रहा है? क्या बात है? अम्मी रात से सर में इतना दर्द हो रहा है, उठना मुश्किल हुआ है मेरा। हाँ। क्या हो गया? नहीं, बुखार तो नहीं है। हाँ, बस ऐसे कर, उठ जा, नाश्ता कर ले और दवा खा के फिर सो जाना। हाँ, कोई जरूरत नहीं कॉलेज जाने की। तुम जाओ, जाके बहनों को देखो, इसको कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है। बस बेटा, मैं नाश्ता लाती हूँ। अरे ये क्या कर रही हो तुम लोग? कॉलेज जाने की तैयारी। अच्छा देखो सीमी, मेरे बाल तो ठीक लग रहे हैं ना? हाँ सही है। कॉलेज जाने की तैयारी इस तरह की जाती है? वो क्या है ना कि तालीम सिर्फ किताबें खोलकर पी लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह हमें जिंदगी में रहने का ढंग भी सिखाती है। सीमी यार, तुम मेरी नेल पॉलिश कहाँ रख देती हो? अब मुझे समझ आया कि तुम लोगों का पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लगता। अच्छा, आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप सिर्फ अपनी तालीम की फिक्र करें। हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम मानने वालों में से तो है नहीं। सुबह सुबह मूड खराब करके रख देती है। छोड़ो ना, कैसी लग रही हो? बहुत अच्छी। मम्मा, सीमी। अम्मी आ रहे हैं, आप नाश्ता लगा लें। चलो। बंद कर दे दरवाजा, थक गए भाई। लो। हाँ, कोई बिस्किट छोड़ा भी या सारे हड़प कर गई? अभी बहुत पड़ा है, खा ले मर ले। कहाँ गई थी ये इतना सारा? क्या उठा लाई? क्या हसन की शादी का प्लान बना लिया? हाय हाय अम्मा, पागल समझा है मुझे जो मैं सौतेले बेटे की शादी रचाऊंगी। मैं तो अपनी शॉपिंग करने गई थी। देखो कितना अच्छा सूट लेकर आई हूँ। मेरा कौन सा है इसमें? हाय, इस उम्र में भी तुम्हारे शौक नहीं खत्म होते। अरे क्यों, क्या हो गया मेरी उम्र को? बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। तेरी खातिर मैंने सारी सखी सहेलियां छोड़ दी, वो रंगीन दुनिया भी छोड़ दी। आए ना कबरी। हाँ, वो रंगीन दुनिया में भूल जाना चाहती हूँ। उस जिक्र को मेरे सामने मत किया करो। कम से कम दिल से खुरचने तो दो, वो यादें मैं नहीं याद करना चाहती। अरे तू शौकिया बाई से शौकत बेगम बन गई है? औकात भूल गई तू अपनी। अरे भूल जाने से औकात थोड़ी बदल जाती है, हकीकत हकीकत ही रहती है। अब बस जो भी है अम्मा, मेरे सामने उन बातों का जिक्र ना किया करो। मैं यहाँ पर नवाब साहब की बेवा की हैसियत से रह रही हूँ और ये नवाब साहब का घर है। कोई शौकिया बाई की हैसियत से नहीं रह रही हूँ। ये नवाब साहब का घर नहीं है, ये बंगला उनकी वो जो खानदानी मरहूमा बेगम थी ना, उनका है। और ये मिल्कियत है उनके बेटे हसन की। और जिस दिन उस सौतेले बेटे ने तेरा हाथ पकड़ के तुझे बाहर खड़ा कर दिया ना, उस दिन तू खून के घूंट पिएगी, खून के। खून के घूंट पीती रह जाएगी।
तुम चाय पियो खून के घूंट की तरह। जा रही हूँ, और अब तो मैं सूट लाई भी होंगी ना तो दूंगी नहीं, हर वक्त दिल जलाती रहती है मेरा। बागों में पड़े झूठ, क्या याद दिला दिया। हाय हाय। वैसे एक बात बताऊं अम्मा, मुझे इसकी और वफा की दोस्ती आज तक समझ में नहीं आई। कभी कभी तो मुझे डर लगने लगता है। अम्मी, अम्मी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? यहाँ हूं ना मैं। अम्मी वो मुझे ना नया सूट सिलवा दें। वो मेरी फ्रेंड है ना, उसने नया घर बनवाया है, तो इसी खुशी में ना वो हम सब फ्रेंड्स को इनवाइट कर रही है। नया घर? वाह रे मालिक, क्या किस्मत बनाता है लोगों की। और एक हम हैं, हाय शक्ल दे दी लाखों में एक, और तकदीर लिखना भूल गए। हाय क्या बताऊं मैं तुम्हें, हूर परी हुआ करती थी मैं, और तुम्हारी दादी मरहुमा थी हमेशा की चलाक और घुन्नी। अल्लाह बख्शे मुझे देखा एक नजर, वही फिसल गई। और हमारी अम्मा, वो भी मेरी तरह से खरी और सादा, फौरन ब्याह दिया। मगर अपनी बेटियों के साथ ये नहीं करूंगी मैं। ये मेरी दोनों बेटियां तो शहजादियां हैं, शहजादियां, शहजादों से ब्याहूंगी मैं। हाँ। और अम्मी सादिया आपी? हाय, सादिया में तो पता नहीं कौन सी बूढ़ी रूह घुस गई है। ते बेटा, कुछ तो अपना ख्याल कर लिया करो। देखो तो तुम्हारा वजन कितना बढ़ गया। अरे कहीं पार्लर जाओ, कोई जॉगिंग करो, कोई एक्सरसाइज करो। जरा नहीं तुम ख्याल कर रही। अम्मी, मेरे लिए सूरत से ज्यादा सीरत अहमियत रखती है। ओहो, मैं क्या कह रही थी, बात कहाँ की कहाँ निकल गई। अम्मी मुझे सूट सिलवा कर दे देना। बेटा, तुम्हारे अब्बा जो पैसे मेरी हथेली पर रखते हैं ना, अगर मैं इसमें घर चला लेती हूँ ना, तो ये भी किसी कारनामे से कम नहीं है। कोई कपड़े वपड़े बना के नहीं दे रही मैं। हाँ ठीक है, तो फिर आप ही, मैं आपको ना वो ब्लू वाला सूट पहनकर जा रही हूँ। सीमी, मैंने वो सूट अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। पता है मुझे, आपने यूनिवर्सिटी के किसी फंक्शन के लिए बनवाया हुआ है। मैं एक बार पहन लूंगी ना तो पुराना नहीं हो जाएगा। सादिया, कितना छोटा दिल है तुम्हारा बहन के लिए। अरे बच्ची खुश हो जाएगी, और एक दफा सूट पहन लेगी तो कौन सा पुराना हो जाएगा। ऐसी बच्ची है, खुश हो जाएगी। अच्छा चलो, अगर सूट नहीं देना तो जो ट्यूशन से पैसे मिले उसमें से दिलवा दो इसे कुछ। ट्यूशन की फीस मैंने अपनी किताबों के लिए जमा करके रखी हुई है। लो, पहना ओढ़ा तो नजर आता है, मगर किताबें कौन सी नजर आती हैं। बस सिमी, तुम पहन लेना, मैंने कह दिया है ना, बस पहन लो। थैंक यू अम्मी। जरूर तुम्हारी फुप्पी का होगा। जब तक हमारे घर की सुनगुन ना ले ले, उसका खाना हजम नहीं होता। जाओ मां, जाके देखो, और अगर मेरा पूछे ना तो कह देना मैं सो रही हूँ। बहुत हो गया यार, आज क्लास काफी बोरिंग थी। बहुत ज्यादा बना मजा नहीं है। फिजिक्स का लेक्चर, अब क्या होगा? थक गए। अरे ये मोबाइल कहाँ से आया तुम्हारे पास? कहाँ से आ सकता है? खासा महंगा लग रहा है, तुम खुद तो नहीं खरीद सकती। जब कदरदान मौजूद हैं, तो हमें खुद से खरीदने की क्या जरूरत है? सुनो, तुम्हें डर नहीं लगता? बेवकूफ, मासूम बच्ची हो तुम। यही वक्त है, यही उम्र है। तुम क्या बुढ़ापे में लाइफ एंजॉय करने का सोचे बैठी हो? बकोबन। वैसे वो काफी अमीर है क्या? दिल वाला है, और मुझे सिर्फ उसके दिल से मतलब है। मुझे कौन सी उसके साथ जिंदगी गुजारनी है यार, जो उसकी जायदाद की जांच पड़ताल करती फिरो। तो बहुत एडवांस होती जा रही हो। मुझे तो तुम पर अफसोस होता है। कितनी प्यारी हो, कितने गजब का हुस्न है तुम्हारा। पता नहीं तुम अपने लिए क्या सोचे बैठी हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना, मुझे डर लगता है। लड़के होते भी तो बहुत खराब है ना।
अक्कल के साथ चलोगी ना तो कुछ नहीं होता, अब मुझे ही देख लो। चलो खैर छोड़ो, आओ तुम्हें 500-600 का लंच कराती हूँ, शायद तुम्हारा ज़हन कुछ काम करने लगे। 500-600? इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आ गए? क्या मतलब कहाँ से आए, कहाँ से आ सकते हैं? चलो आओ। तुम्हारे तो बड़े ही ऐश है। ये ले भाई जी मिठाई। अरे भी ये मिठाई किस खुशी में? भाई जी बहुत बड़ी खुशखबरी है, मेरे अकील की ना तरक्की हो गई है। अरे भाई बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह तुझे औलाद की ढेरों खुशियां दिखाए। आमीन। किधर है अखी? बस वो आता ही होगा। आपको तो पता है कि छुट्टी के औकात में रश कितना बढ़ जाता है, वरना तो वो अब तक आ जाता। एक ही बेटा है मगर माशाल्लाह लाखों में एक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा भाई जी आप सुनाए, बच्चियां कैसी हैं, भाभी के क्या हाल हैं? अभी सब ठीक है। अभी बच्चियां तुम्हें बहुत याद करती हैं, बहुत दिनों से तुम आई नहीं। घर के काम काज से फुर्सत ही नहीं मिलती भाई जी। अब मेरी बेटियां तो है नहीं जो मेरे हिस्से का काम करें। अरे बेटियां नहीं है, बेटा तो जवान है ना। नहीं माशाल्लाह शादी के लायक है, घर में बहू ले आओ, बेटी की कमी पूरी हो जाए। भाई जी यही बात मैं आपसे करना चाह रही थी। पहले तो मेरे अकील की नौकरी अच्छी नहीं थी ना, अब तो माशाल्लाह उसकी तरक्की हो गई है और आगे भी अल्लाह दरवाजे खोलेगा। अब तो मैं आपके घर मिठाई के साथ आने को बेता। अरे भाई तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहो आओ। वो तो ठीक है लेकिन भाभी के मिजाज से मुझे डर लगता है, आप उन्हें समझाएं ना। देखिए ना भाई जी 3 बेटी हैं, ऊंचे ख्वाब देखेंगी तो बहुत नुकसान उठाएंगी। अब इन गली मोहल्लों में बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले नहीं आया करते। ठीक कह रही हो तुम, मैं शाइस्ता को समझाऊंगा। अच्छा अब मैं चल। अरे भाई इतनी जल्दी? अकील का तो इंतजार कर लें, वो बहुत याद कर रहा था आपको। तो मैं जरूर बैठता, लेकिन वो रफी साहब को आने का कह रखा है, वो इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा चले फिर मैं आपको नहीं रोकूंगी। अच्छा अल्लाह हाफिज। इतनी देर से तुम खामोश बैठे हो, अगर अब भी ना बोली ना तो मैं तुम्हारे हैरत के बेहोश ही हो जाऊंगी। वो ना आज मेरी फ्रेंड एक मोबाइल लेकर आई थी, उसमें कैमरा भी था और पता नहीं क्या क्या, तो हैरान ही रह गई। तुम्हारी ऐसी कौन सी दोस्त है यार जिसके पास हजारों रुपए का मोबाइल फोन होगा? अरे उसके मंगेतर ने दिया था ना। ओहो, ये मंगेतर वंगेतर कुछ नहीं होते, ये सब लड़कियां शो मारने के लिए जो है ना वो ये सारे फोन वोन लाती हैं। ले आई होगी उठा के अपने भाई का फोन। अच्छा मोबाइल तो चेक करती हूँ बैलेंस है भी या नहीं। क्या कर रही हो, किसको फोन मिला रही हो? वो तो डायल करने के बाद ही पता चलेगा ना, रुक जाओ स्पीकर ऑन करती हूँ। बैल जा रही है। हेलो आप टोनी बात कर रहे हैं? अरे आपके लिए हम टोनी भी बन सकते हैं, हुक्म तो करें। अच्छा तो दम आप बाजार से खरीदेंगे या पहले से खुद का फील है? ऐसे नहीं कहते। गुस्से में आ गया था। अच्छा चलो दूसरा नंबर डाल दो जल्दी। हाँ ठीक है। जल्दी करो ना, बैल जा रही है, रुको। अस्सलाम वालेकुम, आप ड्रीमलैंड से प्रिंस हकनवाज अल्लाह बचाया बात कर रहे हैं? अगर आप व्हाइट पैलेस से बीबी नेक परवीन बोल रही हैं तो फिर हमको भी। नेक परवीन होगी आपकी अम्मा मोहतरमा या आपकी बाजी? मैं तो अलबेली बात कर रही हूँ। अच्छा मुझे भी तो बात करने दो ना। छोड़ो ना, ये बात करती हुई अच्छी नहीं लगती। अच्छा बस 1 मिनट बात करने दो यार। नहीं ना, छोड़ो, चुप रहो। लो बंद कर दिया। अच्छा तो तुम फिर से ट्राई कर लो। फिर से डायल करते हैं। 0305। अच्छा मुझे देखकर किताबें उठाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों की बातों की आवाजें बाहर तक आ रही।
नहीं नहीं अम्मी, मैं तो सो ही रही थी। अच्छा, और ये बातें तो फरिश्तों के साथ कर रही थी ना? अच्छा अब आप ज्यादा खफा मत हो, सो रहे हैं। सो जाओ अब तो, लाइट बंद करो और सो जाओ। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। भाई सब कुछ छोड़ दो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। इधर आओ ना। क्यों, अब क्या हो गया? लॉटरी निकल आई है हमारी क्या? अरे लॉटरी क्या, हमारा तो बॉन्ड निकल आया, और वो भी ऐसा बॉन्ड जो अभी तक खरीदा ही नहीं था। आप क्यों इस तरह की बातें करते हैं पहेलियों में? आपको पता भी है कि मुझे इस तरह की गोलमोल बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा चलें, बताएं क्या बात है? अरे भाई मैं नासिरा की तरफ गया था। तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक और आपकी दौड़ नासिरा के घर तक। अकील की तरक्की हो गई है। अच्छा, मुबारक हो। अच्छा ये बात है, बहन को और भांजे को खाने पर बुलाने का प्रोग्राम बना लिया आपने? हाँ भाई, हमारे पास तो बहुत दौलत है ना लुटाने के लिए। एक लड़की की पढ़ाई पर खर्च हो रही है, बाकी दावतों में लग जाएगी बस। नासिरा अकील की शादी करना चाहती है, और वो भी पता किससे? अपनी सादिया से। अच्छा? हाँ, जल्द आने का कह रही थी। अच्छा, नासिरा ने तो कभी इशारों में भी सादिया का जिक्र नहीं किया। खैर, अकील कोई बहुत खूबसूरत तो है नहीं, पर सादिया के साथ ठीक ही लगेगा। कोई बड़ा अफसर भी नहीं है, मगर सादिया भी पढ़ी लिखी है, नौकरी कर लेगी, दोनों मिलकर जॉब करेंगे ना तो जिंदगी की गाड़ी चला लेंगे, और कोई लंबी चौड़ी ससुराल का भी झंझट नहीं है। मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा हो गया ये। भी देखो, एक तो तुम्हारी रजामंदी का मरहला था, वो तो तय हो गया। अच्छा बताया किस दिन आएंगे वो? नहीं अभी ये तो नहीं बताया, बस वो जल्द आने का कह रही थी। अरे वाह, आप भी कमाल करते हैं। उन्होंने नहीं बताया तो आपने भी नहीं पूछा। ठीक है, नासिरा आपकी सगी बहन से, मगर अब मामला कुछ और है। वो लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। और मैं तो कहती हूँ कि सादिया को कह दूंगी कि कोई अच्छा सा जोड़ा भी पहन ले। भाई बहुत ही सादी है, इसकी सादगी से ना मैं बहुत तंग हूँ। मगर खैर, अब तो सब मामला ठीक हो गया। अरे अपनी सादिया हीरा है, हीरा। बड़ा फख्र है मुझे अपनी सादिया पर। हाँ, मगर आजकल हीरे की पहचान करने वाला जौहरी कहाँ मिलता है? मगर चलो, फिर भी अल्लाह का शुक्र है, सब मामला तय हो गया, ठीक हो गया। सादिया, ये लो 4000 रुपए हैं। किसी अपनी सहेली के साथ जाओ, समझ बूझ वाली हो, और जाके अपने लिए कोई अच्छा सा जोड़ा खरीदो अपने नाप का। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि फुप्पो ने आप ही का रिश्ता अकील भाई के लिए मांगा है। अम्मी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी तालीम मुकम्मल करना चाह रही हूँ। हाँ हाँ, रिश्तों की तुम्हारे लिए तो लाइन लगी हुई है ना कि एक को इनकार करोगी तो 4 खड़े होंगे हाथ जोड़कर। अरे तुम्हें एहसास क्यों नहीं है? जिस किसी को भी मैं रिश्ते के लिए बुलाती हूँ तुम्हें देखती है, और पता नहीं क्यों हुमा को पसंद करके चली जाती है। अरे कुछ तो रहम करो मेरे हाल पर। क्या सारी जिंदगी तुमने माँ बाप के घर पे बैठना है? इस घर के वकार या नवाब साहब की इज्जत पर जर्रा बराबर भी आंच आई तो भूल जाऊंगा कि हमारा खून है क्या। और अकील की और मेरी ख्वाहिश है कि आप अपनी बेटी हुमा का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मैं तो कहती हूँ उसकी जुर्रत कैसे हुई मेरी चांद सी बेटी का नाम लेने की। अरे सादिया के लिए तो मैं इसलिए मान गई थी कि सादगी की वजह से उसके रिश्तों का मसला हो रहा है, मगर मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये हुमा की बात कर देंगे आके। मुझे आज तुम्हें अख्तर से मिलवाना है। अख्तर? कौन अख्तर? एक हैंडसम सा लड़का है और तुम उसे पसंद आ गई हो। तुम्हें पता है ना, मैं ऐसा वक्त दोबारा नहीं आएगा। इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को।
मैं पहले ही अब्बू से कह चुकी हूँ कि जिसका जब जहाँ चाहे वो रिश्ता कर दें। मेरी वजह से किसी के अरमानों का खून करने की ज़रूरत नहीं है उन्हें।